जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज भारत देश अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तो आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप सभी लोग देश के इस महापर्व में अपना बढ़ चढ़ कर योगदान दें और खुशी के साथ अपने परिवार के साथ मिलकर के देश की स्वतंत्रता में के उपलक्ष्य में खुशी मनाएं। तो आज चलते हैं, अब बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तो इसका आंसर मैंने अभी आप लोग को जस्ट दे ही दिया है, बट कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 77th जो आपका स्वतंत्रता दिवस है वो मनाया जा रहा है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि भारत साल 2023 में अपना 77वां यानी कि 77th स्वतंत्रता दिवस क्या है मना रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि इसे बोलते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसे बोलते हैं, यानी कि WHO और आयुष मंत्रालय द्वारा पारंपरिक चिकित्सा पर आधारित वैश्विक शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से कहाँ पर आयोजित हो रहा है। ठीक है, यह भी होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए, गुजरात में आपका जो है ये वैश्विक शिखर सम्मेलन पारंपरिक चिकित्सा पर आयोजित होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पारंपरिक चिकित्सा पर आधारित वैश्विक शिखर सम्मेलन WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और किसके संयोजन से, आयुष मंत्रालय के संयोजन से गुजरात के गांधीनगर में 17 से 18 अगस्त 2023 को आयोजित हो रहा है। तो अब देखिए, इसमें से आपको ये डेट याद रखनी है कि ये सम्मेलन कब आयोजित हो रहा है। 17 से 18 अगस्त को कहाँ पर आयोजित हो रहा है, गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हो रहा है। और किस किस के संयोजन से, तो WHO और आयुष मंत्रालय। तो यानी कि इसमें से बनेगा एक प्रश्न, दो प्रश्न और तीन प्रश्न। तो किसी भी तरीके से तीनों प्रश्न इस आपकी व्याख्या में से पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है इसका 1851 में। अब ये चर्चा में है। चर्चा में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इसलिए है क्योंकि फिर उन्होंने राजस्थान में क्या कहते हैं, एक स्थान है वहाँ पर जो डायनासोर थे, जो लंबी गर्दन वाले थे, उनके कुछ अवशेष उनको प्राप्त हुए हैं, काफ़ी पुराने हैं। तो इसलिए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण अभी चर्चा में रहा है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना सन 1851 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता में है। तो स्थापना भी याद रखिएगा और मुख्यालय कहाँ पर इसका, यह भी याद रखिएगा। तो एक प्रश्न, दो प्रश्न। तीसरा, इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। कहाँ कहाँ पर हैं, लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलांग और कोलकाता। तो इनके 6 जो केंद्र हैं ये भी याद आपको रखना है, पूछ सकता है ऑप्शन बना करके। ठीक है, इसके स्थापना वर्ष और इसका मुख्यालय, दरअसल 2 मुख्य हैं इसके प्रश्न बनेंगे और इसके साथ साथ में इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय भी वो भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बहरीन देश, ठीक है, बहरीन एक देश है, वो यूनाइटेड किंगडम से कब आज़ाद हुआ था। तो चूँकि आज हम आज़ादी मना रहे हैं तो आज हम देख लेते हैं कि और कौन कौन से देश हैं जो आज़ाद हुए थे 15 अगस्त के दिन। तो क्वेश्चन है कि बहरीन देश यूनाइटेड किंगडम से कब आज़ाद हुआ था। राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन, 15 अगस्त 1971 को बहरीन देश यूनाइटेड किंगडम से आज़ाद हुआ था। इसकी व्याख्या में यही पॉइंट लिखा हुआ है। इसके साथ साथ में अन्य कौन से देश हैं जो आज के ही दिन यानी कि 15 अगस्त के ही दिन आज़ाद हुए थे। तो 15 अगस्त 1960 को कांगो को फ्रांस से आज़ादी मिली, यानी कि कांगो भी आज़ाद हुआ था। कब, 15 अगस्त 1960 को, किससे, फ्रांस से। फिर इसके साथ में 15 अगस्त 1945 को कोरिया भी जापान से आज़ाद हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 15 अगस्त 1940 को लिंकस्टनस्टाइन जर्मनी से आज़ाद हुआ, एक बहुत छोटा सा देश है, ये भी जर्मनी से आज़ाद हुआ था। कब, 15 अगस्त 1940 को, 1940 को। ठीक, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि 15 अगस्त को और कौन कौन से देश आज़ाद हुए थे भारत देश के साथ साथ में। तो 1 2 3 4 ये महत्वपूर्ण देश हैं जो 15 अगस्त के दिन ही आज़ाद हुए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि अरविंद घोष का जन्म कब हुआ था। आज ही के दिन का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 को। 15 अगस्त 1872 के दिन अरविंद घोष का बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था। आइए इनकी व्याख्या देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। आइए व्याख्या देखते हैं कि 15 अगस्त 1872, 15 अगस्त 1872 को अरविंद घोष का जन्म हुआ था। उन्होंने आध्यात्मिक विकास के साथ साथ में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया, यानी कि बहुत अच्छे
वो एक तरीके से हमारे महापुरुष थे। उन्होंने आध्यात्मिक विकास भारत को करने के लिए कहा कि अगर भारत को प्रगति करनी है तो उसे आध्यात्मिक प्रगति के साथ साथ में सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रगति करनी होगी। ठीक, तो बहुत अच्छे सुधारक थे हमारे अरविंद घोष जी, और इनकी दो महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं जिसको देख लेते हैं आप लोग। याद रखिएगा, या अक्सर एग्जाम में आपके पूछ लेता है कि एसेज ऑन गीता। ठीक, ये एक कृति और द लाइफ डिवाइन, दो इनकी मुख्य कृतियाँ हैं जो बहुत फेमस हैं, साहित्यिक कृतियाँ हैं इनकी। इनको याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में पूछ सकता है कि एसेज ऑन गीता और द लाइफ डिवाइन किसकी मुख्य कृतियाँ हैं, तो अरविंद घोष जी की हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महान क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह का निधन कब हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती जो हमें नहीं पता होती हैं, आगे एक पॉइंट में आपको दिखाऊंगा कि आप लोगों ने शब्द को सुना बहुत होगा लेकिन आप शायद उसके बारे में जानते नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो निधन कब हुआ था? आज ही के दिन उनका निधन हुआ था, 15 अगस्त 1947 के दिन इनका निधन हो गया। आपको बता दूं कि सरदार जो अजीत सिंह थे, वो सरदार अजीत सिंह हमारे क्रांतिकारी, वीर क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह के चाचा थे। ये अजीत सिंह कौन थे? हमारे भगत सिंह के चाचा थे। और भगत सिंह जो प्रभावित थे, है ना, देश की आज़ादी के लिए उन्होंने जो अपने प्राण न्यौछावर किए, वो सरदार अजीत सिंह यानी कि अपने चाचा से ही प्रेरित होकर के उन्होंने देश के योगदान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और सरदार अजीत सिंह चूँकि कहीं ना कहीं आर्य समाज से भी रिलेटेड थे, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य थे। और भगत सिंह भी आर्य समाज से प्रभावित थे, डीएवी के ये छात्र थे। डीएवी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज जो होते हैं डीएवी, पहले ये आर्य समाज के कॉलेज हुआ करते थे, अभी भी हैं, बट कहीं कहीं पर डीएवी जो कॉलेज हैं वो सरकार के हाथ में आ गए हैं। पहले पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ करते थे। आर्य कन्या इंटर कॉलेज और आपके डीएवी कॉलेज जो है आर्य समाज के कॉलेज हुआ करते थे। और इनसे जितने भी आपने क्रांतिकारी सुने होंगे, जो लाला लाजपत राय से लेकर के सरदार भगत सिंह, ये सुखदेव और राजगुरु, ये सभी लोग आपके आर्य समाज से रिलेटेड लोग थे। तो प्रश्न था कि अजीत सिंह का निधन कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 अगस्त 1947 के दिन इनका निधन हो गया था। इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया देश की आज़ादी में, लेकिन सुबह सुबह ही, जिस दिन देश हमारा आज़ाद हो रहा था, सुबह सुबह ही सरदार अजीत सिंह निधन उनका हो गया। और वो पूरी देश की आज़ादी के जश्न में नहीं डूब पाए, उनका देहांत हो गया। चलिए आइए व्याख्या देखते हैं इसकी। महान क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह का निधन 15 अगस्त 1947 को हो गया था, सुबह सुबह हो गया था, दिन वो पूरा नहीं देख पाए थे। सरदार अजीत सिंह कौन थे? सरदार भगत सिंह के चाचा थे। अब ये देखिए कि 1907 में एक किसान आंदोलन चला था और उसका नाम था पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन, है ना, आपने शायद गाना सुना होगा जो भगत सिंह की मूवी आई थी, पगड़ी संभाल जट्टा। तो ये पगड़ी संभाल जट्टा जो आंदोलन था, उसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो सरदार अजीत सिंह जी ही थे, ठीक है। और इसी आंदोलन में सरदार अजीत सिंह के साथ साथ में लाला लाजपत राय को जेल हो गई थी। कहाँ पर, किस जेल में हुई थी? बर्मा के मांडले जेल में इनको 6 महीने की जेल हो गई थी, वहाँ पर इन्होंने 6 महीने गुजारे थे। तो ये कुछ ऐसे हमारे क्रांतिकारी हैं जिनके बदौलत हम आज़ाद हुए। आज हम 77 जो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, और हमें उन लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति हमें कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करना चाहिए। और हमें भी कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि ताकि हम, देश तो आज़ाद हो चुका है लेकिन अभी भी कुछ चीज़ों को लेकर हम आज़ाद नहीं हैं। हम भाषा को लेकर, पंथ संप्रदाय को लेकर, जाति को लेकर के अभी आज़ाद नहीं हैं। हम जंजीरों में जकड़े हुए हैं। तो हम कुछ ऐसा काम करें कि हम देश के काम आ सकें, और देश अभी भी जिन चीज़ों में जकड़ा हुआ है उन सारी कुरीतियों से हम बाहर निकलें और एक सभ्य समाज की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। तो ये आज का कुछ प्रश्न था। और अब आज के लिए आपका एक प्रश्न है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके अपने आंसर को दीजिएगा, प्लीज़ दीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट नहीं करते हैं। देखिए, आप गलत दें, आंसर सही दें, डजेंट मैटर, आप दें आंसर, है ना। आप एक क्वेश्चन का अगर आंसर देंगे, मैं कह रहा हूँ, अगर आप उसे सर्च करोगे गूगल पे तो उससे आपको 2-3 चीज़ें और सीखने को मिलेगी। इसलिए मैं एक क्वेश्चन डाल देता हूँ कि ताकि आप सर्च करने की आपकी हैबिट है, यानी कि जो आपके अंदर आलसपन आ गया है ना किसी चीज़ को ना सर्च करने का, ये आपका आलसपन जो है क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। आप बैठे रहते हैं, बस आपको कुछ मिल जाए, है ना, एक पीडीएफ में या फिर वीडियो में, वो काम ना करें, खुद से कुछ एफर्ट डालने की कोशिश करें, तभी एग्जाम आपके क्वालिफाई होंगे। तो क्वेश्चन है कि रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर अवस्थित है? ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है,
ठीक। और कल का प्रश्न था कि जल जीवन मिशन के पूर्ण होने का लक्ष्य कब तक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 2024 में जल जीवन मिशन के पूर्ण होने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। जल जीवन मिशन आपको पता होगा कि ग्रामीण स्तर तक, ठीक है, शुद्ध भौम जल को पहुंचाना है, और ताकि पानी की बचत किया जा सके और जो अननेसेसरी जो वेस्ट होता था, वाटर जो जल वेस्ट होता था वो बच सके। तो चलिए फिर आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। और आप लोग देश की इस आज महान पर्व को मनाइए, और तब तक आप सभी लोगों से मैं विदा लेता हूँ। कल मिलते हैं फिर एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड, टेक केयर।